हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और हमारा आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी टीवी देखी तो पूरे में सामान फैला दिया है, तो मैं सामान को समेट रही हूँ और जो भी खाया पिया नीचे फैलाया भी है। तो सोच रही हूँ एक बार झाड़ू भी लगा दूँ, क्योंकि नीचे जब फैला रहता है ना तो पैर में चिपकता है, फिर बिस्तर पर भी जाता है और मुझे गंदा चादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपने बेड पर इसके चटाई को बिछा देती हूँ, जिससे हमारा बेड गंदा ना हो। नहीं तो हमें रात में चादर चेंज करना पड़ता है, और क्योंकि गंदे चादर पे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मेरा जो बेड है उसकी जो गद्दी है वो भी निकल गई है, तो उसको भी हमें लगवाना है। आप देख रहे हैं एक साइड लगी हुई, एक साइड नहीं लगी हुई है ना, तो उसको भी हमें लगवाना है। और अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो कारपेंटर को बुला के और फिर उससे अपना बेड सबसे पहले ठीक कराएंगे। तो हो जाता है ना, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो जब उनका टाइम आता है तभी वो ठीक होती हैं, है ना। तो और अभी जो भी खाते हैं थोड़ा बहुत नीचे फैलाते हैं और वो पैर में चिपकता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद जब सफाई हो जाएगी तो ठीक रहता है ना। तो चलो फटाफट से यहाँ की झाड़ू लगा देते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़। सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल भी ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं होता था। लेकिन आप लोग इतना बोलते हैं ब्लॉग्स बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करिए, बिना स्किप किए देखा करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। तो ये मैंने झाड़ू लगा दी थी और मैं अब अपना फेस वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है जॉय फेस वॉश, इसी से मैं फेस वॉश कर रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छा रहता है, हमारे चेहरे से जो भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, सब अच्छे से निकल जाती है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, जॉय वाला फेस वॉश होता है जो। तो मैं इसी से अपना फेस वॉश कर रही हूँ अच्छे से पूरा। उसके बाद मैं अपनी चोटी बनाऊंगी और बस जो भी हमारा डेली का मेकअप रहता है वो हो जाएगा। और सब शाम को तैयार होना तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा फील होता है अंदर से। इसलिए मुझे शाम को तैयार होना अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी लेटे हुए हैं अपना, इनको ट्यूशन भी भेजना है, तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा अपना वर्क कर लो। तो अभी इनको वर्क भी करवाना है, उसके बाद इन्हें दूध देंगे हम। मम्मी के ऊपर प्यार आ रहा है इनको, तो मम्मी की गोदी में ये लेट गए हैं, बातें भी करे। मम्मी अब कह रहा टाइम अभी नहीं हुआ है, मतलब कोई भी काम करता है ये हर बात में घड़ी देखता है। सुबह सबसे पहले आँख खुलेगी तो एक आँख खोल के देखेगा घड़ी की तरफ, कितना बज गया, जल्दी तो मम्मी ने नहीं उठा दिया। मतलब ये हाल है इनके, हर बात में ये घड़ी ही देखते हैं। तो बड़ा हंसी आती है इनकी। और ये देखिए बदमाशी इनकी, मेरे ऊपर पैर रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को खोल लिया है, क्योंकि मुझे बनानी है चोटी। तो चलो फटाफट से अपनी डेली वाली चोटी बना लेते हैं। और इसकी बदमाशी देखिए कैसे कर रहा है ये। आजकल गले को मेरे पता नहीं क्या हो गया है, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ फिर भी गला मेरा अजीब सा हो रहा है। देखिए चोटी बना ली है मैंने, और बहुत ही सिंपल सी रहती है, मुझे बस ऐसे ही डेली में अच्छा लगता है। बाल खोल के मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी भी है, चिपकता है ना बाल, तो बड़ी उलझन होती है। तो चलो फटाफट से अपना सिंपल डेली वाला सिंपल सा मेकअप कर लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं हल्का सा। और क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे ना तो फिर बहने लगता है, गर्मी में भी किचन में काम भी करना है। सबसे पहले हम अभी को दूध दे देते हैं, क्योंकि अभी को ट्यूशन भेजना है, तो उनको दूध वूध पिला के और ट्यूशन भेज देते हैं, फिर हम अपनी चाय बनाते हैं। मैंने कहा अभी को पहले ट्यूशन भेज देते हैं, उसके बाद हम आराम से चाय पियेंगे। तो यहाँ पर ग्लास में दूध निकाल लिया, मैंने थोड़ी चीनी डाली, चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लान मिक्स करेंगे तो उसमें चीनी होती ही है। और हल्का सा गुनगुना कर देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, फ्रिज का दूध है तो उसको नुकसान कर जाएगा। मौसम भी अजीब सा हो रहा है, बारिश कभी कुछ होने लगता है ना, तो हल्का गर्म कर देते हैं दूध गुनगुना, फिर उसको देते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लान मैंने डाल दिया है गिलास में, और दूध को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डेली का ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ डेली लगा ही रहता है। और देखिए मैंने ग्रीन कलर के कंगन पहने हुए हैं, क्योंकि सावन चल रहा है, सावन में हरा हरा बहुत शुभ होता है ना, तो मैंने कंगन पहन लिए हैं ग्रीन। और ये मेरे साहबजादे बैठे हैं, देखिए बुला रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी इन्होंने वर्क किया है
और हाथ में पेन पकड़े हुए हैं। हम बोल रहे मम्मा इसका जो ढक्कन है वो खुल नहीं रहा है, कैसे क्या खुलता है। मतलब इनको हर चीज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है बेकार करने के लिए। होता है ना, बच्चे बच्चे हर चीज़ के अंदर तक पहुँचना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको जिज्ञासा बहुत रहती है ना बच्चों को। तो ये पेन है तो ये कह रहा है मम्मी इसके अंदर क्या है, कैसे खुलेगा, हर चीज़ की जिज्ञासा रहती है जानने की। तो वही मैंने कहा तो चलो इनका बैग भी लगा देते हैं, इनको भेजते हैं पहले ट्यूशन और उसके बाद हम अपनी चाय बनाते हैं और फिर आराम से चाय पियेंगे बैठ के। और जब ये चला जाता है तो थोड़ी देर मुझे सुकून मिलता है, शांति हो जाती है ना। और जैसे ये आता है थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, तो लगता है कितनी देर हो गई थी इसको गए हुए। होता है बच्चों से घर में रौनक रहती है ना। और सामान फैला लेता है, फिर मुझे समेटते-समेटते ही हो जाता है। सारा दिन खिलौने फैलाएगा, बुक्स फैलाएगा, इसी में हो जाता है मुझे तो सारा दिन। और इनको मैंने बैग पैक कर दिया है ट्यूशन के लिए। इनको फटाफट से दूध पिला देते हैं अपने हाथ से। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि अभी चले गए हैं ट्यूशन, तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। और चाय पीते पीते आप लोगों से मैं बातें भी करती जाऊंगी। ये पानी ले लिया है मैंने, भूल ही गई थी पानी ले लिया। और शाम जैसे ही होती है ना तो लगता है कि चाय पी लो, क्योंकि आदत हो जाती है ना चाय की। तो चाय पी लेते हैं। ये है मेरा इलायची पाउडर, जिसको मैंने पीस के रख लिया है, इलायची पाउडर। तो यही बस चाय बनाते हैं तो बस ये थोड़ा सा डाल देते हैं, तो बहुत ही अच्छा इससे खुशबू आ जाती है, टेस्ट भी आ जाता है। और यहाँ पे रखा हुआ है ये मटका। मटका ये पहले मैं भर लेती थी, लेकिन अब नहीं भरती, क्योंकि अब मुझे डर लगता है ना कि बरसात चल रही है, बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, मिट्टी के पास तो खास तौर से आते हैं ना। तो ये मैंने अलग हटा के रख दिया है मटके को। चलो चाय बना लेते हैं, फिर आपसे बातें करते जाएंगे और चाय पीते जाएंगे। चाय उबल गई है, इसमें हम डालते हैं दूध और इसको अच्छे से खौला लेते हैं। तो शाम की चाय कौन कौन पीता है? ऐसा कौन है जो चाय के बिना शाम को रह नहीं सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन चाय पीता है शाम को। और ये मेरी चाय बनके हो गई तैयार। साथ में लिया है मैंने बेसन वाली भुजिया। चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये बेसन की भुजिया और चाय अभी हम पियेंगे, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे। तो शाम की चाय पीने आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, और आप लोग भी पी लीजिए चाय। शाम हो गई है, शाम को चाय अच्छा लगता था ना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तैयार होके चाय पी के फुर्ती आ जाती है ना। तो क्योंकि अभी काम भी करना होता है, रात का खाना बनाना होता है, घर के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। तो शाम को चाय पीना ठीक लगता है, चाहे थोड़ी पियो। आज मुझसे बहुत ज़्यादा चाय बन गई, और आज मुझे अकेली थी मैं, तो ज़्यादा चाय बन गई, सभी मुझे ही पीना पड़ेगा। वैसे मैं आधा कप ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा चाय बन गई है। और यहाँ पे मैंने कर्टन को खोल लिया है, बाहर से का नज़ारा भी देख रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। बाहर सभी बच्चे लोग खेल रहे हैं, उनको देख रहे हैं हम, चाय भी पीते जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी अपनी चाय पी लीजिए सभी लोग, फिर ब्लॉग को देखिए। और अभी ट्यूशन से आ गए हैं, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज। और देखा, मोबाइल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ऐसी लाइटिंग होने लगती है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है ना कि भूखा होगा, लेकिन कभी मांगता नहीं है, उसे कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन मांगता नहीं है। तो कुछ ना कुछ मुझे बनाना होता है शाम को। और ये बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर पार्क में, खेलेगा वो, और उसके बाद घर आके देखेंगे खाना पीना क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। और गर्मी का क्या है ना, देखो पसीना कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लगती है, क्या होता है। और इसी से हम कट कर दे रहे हैं फ्रेंच फ्राई, इसको फिंगर चिप्स की तरह इसको हम इस तरह से काट ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हम इसको काटते हैं, और इसी तरह से हम सारे ये चिप्स को इसी तरह से काट लेते हैं। और अभी को बना के दे देते हैं, उसके बाद जाएंगे पार्क में। और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है ना,
प्रॉब्लम होती है एडिटिंग में और फिर देखते भी नहीं आप लोग, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये बनाने के बाद जाएंगे थोड़ा सा घूमने के लिए, मतलब वॉकिंग के लिए। मैं वॉक करूंगी और अभी अपना खेलेंगे। इसी तरह से हम सारे चिप्स को काट लेते हैं, फिर इनको हम अच्छे से धुल के और इसमें कॉर्नफ्लोर मिला के इसको डीप फ्राई कर देंगे। और मैंने ना ये ग्रीन ग्रीन चूड़ियां पहन ली हैं क्योंकि अभी सावन चल रहा है ना, तो मैंने ये ग्रीन चूड़ियां पहन ली थी। कंगन, सॉरी, कंगन पहन ली है। फिंगर चिप्स को काट लिया है मैंने। अब इसको एक दलिया में डाल के धुल देते हैं और फटाफट से इसको बना के दे देते हैं। तो बच्चे थक जाते हैं ना, बच्चे बोलते नहीं, खास तौर से मेरा बच्चा तो कहेगा ही नहीं कि कभी मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। मुझे ही चिंता करनी पड़ती है उसकी। तो उसको बना के दे देते हैं। अभी पार्क में भी जाएगा, खेलेगा कूदेगा, तो फिर कुछ चाहिए होता है ना, हैवी कुछ दे दो, ठीक रहता है बच्चों को। तो यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट डाल के अच्छे से मिक्स करके डीप फ्राई कर दूंगी। उसके ऊपर चाट मसाला डाल के और इसको दे दूंगी। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना, पूरा नहीं देखेंगे। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी को फ्रेंच फ्राइज दे दिया है खाने के लिए और अभी खा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग को मैं एंड कर दूँ क्योंकि अभी मैं जाऊँगी पार्क में अभी को लेके, क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना, तो अच्छा रहता है थोड़ा बच्चों को बाहर लेके जाओ। बच्चे 4 बच्चों के साथ और खेलते हैं पार्क में, और खेलना तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो बस अभी 10-15 मिनट में हम जा रहे हैं पार्क में, थोड़ी देर वहाँ पर हम वॉक करेंगे और अभी अपना खेलेंगे। उसके बाद घर आ जाएंगे और फिर खाना पीना देखेंगे। तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे भी एडिट करने में प्रॉब्लम होगी और आप लोग भी नहीं पूरा देखेंगे ना। तो इसलिए हम ब्लॉग को एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइस, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए। वैसे कमेंट तो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन बस अपना साथ बनाए रखिए। ऐसे ही यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा हाथ और बढ़ाइए और आगे आ जाएंगे, है ना। तो बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय।